बहुत से लोग समझते हैं कि स्टारलिंक इंटरनेट पाकिस्तान के तमाम इंटरनेट इश्यूज़ जैसे कि इंटरनेट शटडाउन, सेंसरशिप और अंडरसी केबल कट्स का सलूशन बन सकता है। लेकिन क्या वाकई स्टारलिंक हमारी डिजिटल ज़िंदगी बदल सकता है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि स्टारलिंक आखिर काम कैसे करता है, इसकी कॉस्ट क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये वाकई पाकिस्तान के तमाम इंटरनेट मसाइल का हल है या फिर सिर्फ एक और महंगा इंटरनेट ऑप्शन। स्टारलिंक काम कैसे करता है? स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। 550 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में स्टारलिंक के पास 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो ज़मीन का चक्कर लगा रही हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो रिक्वेस्ट आपके राउटर से होते हुए एक स्पेशल डिश तक जाती है। ये डिश अमूमी तौर पर आपके घर के रूफ टॉप पर होती है और आसमान की तरफ पॉइंट करती है। ये सिग्नल भेजती है सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से वापस सिग्नल रिसीव भी करती है। ये सैटेलाइट्स फिर आपका डाटा ग्राउंड स्टेशंस तक भेजती हैं और ये ग्राउंड स्टेशंस हमारे नॉर्मल इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ये ग्राउंड स्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें माइंड में रखिएगा क्योंकि ये हमें आगे चल के पाकिस्तान के इश्यूज़ को समझने में हेल्प करेंगे। स्टारलिंक के पास पूरी दुनिया में 150 से ज़्यादा ग्राउंड स्टेशंस हैं और पाकिस्तान में भी 2 से 3 ग्राउंड स्टेशंस बनाने का प्लान है। स्टारलिंक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये केबल्स या टॉवर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे आप माउंटेन टॉप पे हो या डेजर्ट पे, अगर आसमान क्लियर है इंटरनेट मिल सकता है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये सस्ता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसकी सेटअप कॉस्ट 1,10,000 पाकिस्तानी रुपए से 1,30,000 रुपए तक हो सकती है, जिसमें डिश, राउटर और शिपिंग इंक्लूडेड हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसकी मंथली प्राइस 25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक हो सकती है। याद रखिए, ऑफिशियल प्राइस हमें सिर्फ लॉन्च के बाद पता चलेगी। अब अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 50 मेगाबिट से 250 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है। ये स्पीड डिपेंड करती है एरिया पे, कनेक्शन पे और सिग्नल स्ट्रेंथ पे। अपलोड स्पीड 20 मेगाबिट से 40 मेगाबिट्स पर सेकंड और लेटेंसी 25 मिलीसेकंड से 60 मिलीसेकंड तक हो सकती है। ये काफ़ी अच्छी स्पीड है जो कि 4K स्ट्रीमिंग से लेके ऑनलाइन गेमिंग तक हर चीज़ ईजिली सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं उन सवालात की जिनके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या गवर्नमेंट वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें फिर से ग्राउंड स्टेशंस वाले टॉपिक पे वापस जाना होगा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टारलिंक को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए एक कंडीशन दी है कि वो पाकिस्तान में 2 से 3 ग्राउंड स्टेशंस बनाएंगे और पाकिस्तानी यूज़र्स की पूरी ट्रैफिक इन ही ग्राउंड स्टेशंस के थ्रू राउट होगी। अगर स्टारलिंक के ग्राउंड स्टेशंस पाकिस्तान में ही होंगे तो फिर गवर्नमेंट के लिए किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना, यूज़र्स की एक्टिविटी ट्रैक करना या पूरा इंटरनेट शट डाउन करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी ये सिस्टम भी हमारे एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैसा ही होगा जहां सरकारी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। दूसरा सवाल, क्या स्टारलिंक तब भी चलेगा जब अंडरसी केबल टूट जाए? जब ग्राउंड स्टेशंस पाकिस्तान में ही होंगे तो ये ग्राउंड स्टेशंस इंटरनेट के लिए अंडरसी केबल से ही कनेक्टेड होंगे। तो अगर केबल टूटती है स्टारलिंक भी स्लो होगा या मुकम्मल ऑफलाइन हो सकता है। थ्योरेटिकली स्टारलिंक का सिस्टम केपेबल है कि वो डाटा को किसी और कंट्री के ग्राउंड स्टेशंस तक लेज़र सैटेलाइट्स के थ्रू रीराउट करे, लेकिन ये PTA के रूल्स और स्टारलिंक की कंप्लाइंस पे डिपेंड करेगा कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं। अगला सवाल, क्या बैड वेदर में स्टारलिंक काम करता है? हल्की बारिश कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेज़ बारिश, तूफ़ान और आंधी में सिग्नल ड्रॉप हो सकता है और स्पीड डाउन हो सकती है, लेकिन ये भी सिर्फ टेम्परेरी होगा। स्टारलिंक का हार्डवेयर एक्सट्रीम वेदर रेजिस्टेंट है और सर्विस बहुत जल्दी रिकवर करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या स्टारलिंक हर किसी के लिए है? अगर आप सोच रहे थे कि स्टारलिंक आपको एक अनसेंसर्ड और कम्प्लीटली प्राइवेट इंटरनेट देगा जिसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को लाइसेंस दिया है और अब स्टारलिंक को पाकिस्तान के टेलीकॉम रूल्स फॉलो करने होंगे और पाकिस्तान में ग्राउंड स्टेशंस बनाने होंगे। जब ग्राउंड स्टेशंस यहाँ होंगे तो वेबसाइट्स ब्लॉक हो सकती हैं, इंटरनेट शटडाउन्स अप्लाई किए जा सकते हैं और यूज़र सर्वेलेंस भी मुमकिन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे PTCL या नयाटेल के साथ होता है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग इंटरनेट ठीक काम कर रहा है और आप उसकी स्पीड से खुश हैं तो शायद आपको स्टारलिंक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिमोट एरिया में हैं जहां इंटरनेट अवेलेबल नहीं या फिर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्टारलिंक एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल ऑप्शन है।
आप क्या समझते हैं, अगर आपको चांस मिले तो क्या आप स्टारलिंक यूज़ करना चाहेंगे या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोवाइडर से खुश हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।